नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो ये सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लाए गए हैं और आपको तो मालूम ही होगा कि क्वेश्चन बैंक का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ये 14 नंबर प्रश्न से क्यों है मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बता चुका हूँ 1 से लेकर 13 प्रश्न। उसमें मैंने उन 13 प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो का नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो आओ अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो आओ हम 14 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप बोर्ड मॉडल कह दीजिए। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मेरे भाई मानक विचलन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। बहुलक का मतलब जो बार बार दिखे। इसमें बार बार आपको कौन झलक रहा है? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 11 जो है बहुत बार झलक रहे हैं मेरे भाई, ज़रा ध्यान कीजिए। 11 जो है 3 बार झलक रहे हैं, इसलिए इसका बहुलक 11 हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल ही सही है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या करा, ध्यान से पढ़िए। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा घुमाए नहीं, बिल्कुल आसान है। इतना पहले मूल दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। तो 3 अल्फा है और प्लस 3 बीटा है, तो 3 में कॉमन हो जा रहा है, तो 3 को कॉमन ले लो और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का मान कितना है, -4। तो माइनस का फार्मूले से है और -4 भी b का मान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और यहाँ पे x का मान कुछ नहीं तो 1, तो 3 × 4/1 या 4 तिहाई 12। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 12। आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कर रहा है मेरा, शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो 2,8 वाले बहुपदों की संख्या अनगिनत होती है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन है जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद जो बट्टा में न हो, x का मान और उसका स्क्वायर में माइनस में ना हो, ठीक ना, और रूट में ना हो, याद कर लेना। तो देखो ये बहुपद तो है, ये भी बहुपद है, लेकिन 1/x - 1 बहुपद नहीं है मेरे भाई। याद कर लो कि x को ऊपर लागो तो x - 1 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक का मान कभी बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बहुपद x इंटू 3x² + 7 इंटू +4 का घात क्या होगा। तो x को अगर गुना करेंगे तो 3x के पावर 3 और +7x + 4 हो जाएगा, यानी इसका घात तो 3 हो जाएगा। तो 3 बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने करा 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 49 के शून्यक हैं। तो बहुपद x² - 49 के शून्यक पूछ रहे यानी कि 0। तो x² = 49 और x² = 49 अगर हो जाएगा 49 रूट में तो प्लस माइनस, यानी x = +-7, यानी एक बार x प्लस में और एक बार x माइनस में, तो +-7 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो मेरा, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड होते हैं। 3x² + 8x + 10 का घात है, तो इसका घात तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लग रहा है, तो 2 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो देखो, जो सहअभाज्य संख्या होते हैं उनका मसा मेरे भाई हमेशा 1 होता है, याद कर लेना। सहअभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, ठीक है। कह रहा यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मानिए एक यहाँ पे निम्न में कौन है जिसका मान विषम पूर्णांक के रूप का होगा। जैसे में 4m है तो m का मान विषम संख्या लेना है, 1, 3, 5, 7 कर लेते चल जाना है, ठीक ना। तो 1 का मान अगर हम 4 लेते हैं तो 4 × 1
1 + 2 यानी इसका 6 हो जाएगा, जो कि ये सम पूर्णांक है तो ये नहीं होगा। और 4m + 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 × 1 + 4 यानी ये 8 हो जाएगा। ये भी सम पूर्णांक विषम पूर्णांक नहीं है, लेकिन 4m + 1 का मान लेंगे तो विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। जैसे 4 × 1 + 1 तो 4 × 1 = 5 यानी 5 विषम संख्या है, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना घटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 27 से 35 13, तो इसका 13 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 जो है अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक है, एक और अपने आप के अलावा। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन है जो परिमेय संख्या है? तो मेरे भाई परिमेय संख्या यहाँ पे यह है, एक रूट अंडर 1/144। एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/144 का 12। बाकी ये सब जो होंगे अपरिमेय संख्या होंगे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई आप कॉमेंट में जरूर बताना। मैंने इनके ऐसा ही प्रश्न ऊपर करा दिया है, ठीक है। कॉमेंट में 26 का जवाब बता देना। आर त्रिज्या गोले का आयतन होता है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। माने नंबर लाइन जो होता है उस पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो वह एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यानी सत्य है? तो देख लो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। बी आंसर सही है। 31 नंबर क्वेश्चन करा, 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा? तो अगर n एक प्राकृत संख्या है तो √n कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए विविधकर या विवेचक का चिन्ह होगा। तो विविधकर या विवेचक का चिन्ह पूछता है, इसलिए पहले विविधकर का फॉर्मूला d = b² - 4ac होता है। तो b का मान है -1, तो -1 का होल स्क्वायर घटाओ 4ac यानी 4 × a और c का मान है -1, तो -1 लगा दिए। माइनस माइनस प्लस 1 का वर्गमूल 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का ये प्लस माइनस यहाँ पे 1 है तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 दूनी की 8 यानी 9, और 9 किस में मेरे भाई? प्लस में है, तो यदि इसका चिन्ह क्या है? धनात्मक है। और इसका मूल्य कैसा होगा? तो इसका मूल्य वास्तविक और असमान होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने यहाँ पे है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्र आने की प्रायिकता होती है। माने वो सिक्का है, सिक्का में कोई एक हेड आएगा या टेल आएगा, यानी इसके प्रायिकता की संख्या, कुल प्रायिकता की संख्या 2 है और इस पर चित आने की प्रायिकता, चित एक बार आ सकती है, यानी 1/2। 1/2 बिल्कुल सही आंसर है। अगर यही पट के पूछता तो भी 1/2 ही होगा। निश्चित संख्या की प्रायिकता होगी, तो निश्चित संख्या की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और अनिश्चित संख्या की प्रायिकता कितनी होती है मेरे भाई? तो अनिश्चित संख्या की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 होगी, ठीक है। कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि यदि ई कोई घटना हो तब P + P' का मान होगा। मतलब ये कोई घटना है तो P अब P पूरक का मान क्या होगा? तो उसका मान हमेशा 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन करा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, मैंने बता दिया है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है मेरे भाई? किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना पूछे या संभव घटना पूछे तो बता देता हूँ। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो माइनस में जो घटना होती है उसकी प्रायिकता बिल्कुल ही नहीं होती है मेरे पास। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 ही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपके सामने यहाँ पे है, किसी पासे को फेंकने में अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? माने कोई पासा है तो पासा में 1 आ सकता है, 2, 3,
4 और 5 और 6 आ सकता है। यानी कुल प्रायिकता के संभव घटना प्रायिकता कितनी 6 है और 5 के ऊपर यानी 5 के ऊपर यानी 6 आ सकता है। यानी कितनी बार 1 आएगा, तो यानी 1/6 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी बी आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो मैंने गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे का यहाँ पे 30 प्लस सही हुआ होगा। अगर जिसका 30 से कम सही है मेरे भाई, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए मैथ में, आपका मैथ बरियार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 40 में से 20 प्रश्न जो होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। ठीक ना, तो आप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक करना ना भूलना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के पास भी मेरे भाई इस वीडियो को क्या कर देना, मेरे दोस्तों के पास भी तुम इस वीडियो को जरूर से जरूर क्या कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो के, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे